जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। सभी सनातन प्रेमियों को, जो सत्य धर्म को स्वीकार करने वाले हैं, सत्य ही व्यक्ति को ईमानदार, समझदार, जिम्मेदार और बहादुर बनाता है। ये बहादुरी के लिए ही है, निर्भय निर्भव करता है। जन्म के पीड़ा से, जन्म के समय, मृत्यु के समय जो पीड़ा भय के रूप में परिवर्तित होती है, उस भय को दूर करके आत्मस्वरूप जो आत्मा है वो अजर अमर है। इसलिए आज जो कुछ हो रहा है, बेईमानी के कारण, बेईमानी ही भ्रष्टाचार का रूप लेता है। जो अतृप्त इंद्रियां हैं, अतृप्त इंद्रियों का प्रभाव आत्मा पे उसका प्रकाश पड़ता है, तो वो भी अपने को अतृप्त जैसा अनुभव करता है। इसलिए अन्ना हजारे के समय में, बाबा रामदेव के समय में भ्रष्टाचार के लिए कांग्रेस के खिलाफ पूरे भारत में अभियान चलाया गया और जनता का समर्थन भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए, लोकपाल लाने के लिए लोगों ने समर्थन किया। इसे अनुभव किया, सहमति किया कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। इसलिए भ्रष्टाचार जैसे दीमक को, महामारी को, कैंसर जैसे बीमारी को समाप्त करके ही ईमानदारी, धर्म का पालन हो सकता है और निज स्वरूप को जान करके ही, परमात्म स्वरूप को जान करके ही सबको जोड़ा जा सकता है, सबसे जुड़ा जा सकता है। सबका सहयोग, सत्कार, सेवा, प्रेम सबसे होकर ही, ये प्रेम ही एक ऐसा रस है, प्रेम ही ऐसा औषधि है जो सबको अनेकता में, एकता के सूत्र में पिरोता है। इसलिए समय रहते हुए भारत की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी समस्या ये भ्रष्टाचार है। अभी एक वीडियो में देख रहा था, एक व्यक्ति था जो कभी ना शराब का सेवन करता था, ना बीड़ी सिगरेट का करता था, खान पान भी उसका सात्विक था, लेकिन उसे कैंसर हुआ। कैंसर हुआ, इलाज के लिए गया अस्पताल, वहां उसका पूरा धन खर्च हो गया, जो भी खेत पात थे सब बिक गए, लेकिन उसके बाद भी उसका जीवन नहीं बचा, उसे मृत्यु हो गई। डॉक्टर ने कहा कि ये शरीर डोनेट कर दो, इस पर हम परीक्षण करेंगे कैंसर का कारण क्या है। जब डॉक्टर ने उस पर, वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया, तो उसमें पाया कि उसके शरीर में माइक्रोप्लास्टिक, उसके रक्त में, प्लेट में, सब जगह फैल गए हैं।
जिसके कारण उसे कैंसर हुआ। उसके परिवार वालों से जाना कि प्लास्टिक का किस तरह से प्रयोग करता था, तो पता लगा कि वो प्लास्टिक के थैलियों में चाय मंगवा के पीता था दिन में 5-6 बार, प्लास्टिक गिलासों में पीता था, प्लास्टिक पन्नियों में भोजन मंगवाता था। तो ये प्लास्टिक का प्रयोग जो व्यापार है, सरकार का काम जो व्यक्ति को अस्वस्थ करने वाली व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं पर नियंत्रण करना चाहिए। जो बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, शराब, इसको पीने से लोगों को पीते समय, सेवन करते समय कोई सुख का अनुभव नहीं होता, इनका स्वाद कोई बहुत अच्छा नहीं होता। लेकिन लोग इंद्रियों के भ्रम के कारण, इंद्रियों के आसक्ति के कारण, क्षणिक समय के सुख के कारण इसका प्रयोग करते हैं और अपने को बीमार ग्रस्त करते हैं। जो व्यापार होता है, व्यापार का ही विकास, और जो व्यापार होता है वो भेद को रखने वाला होता है, भेद को छुपाने वाला होता है, रहस्य को छुपाने वाला होता है, क्योंकि उसके भेद को कोई जानेगा तो उसका व्यापार ठीक से नहीं चलेगा। व्यापार का पर्याय ही यही है भ्रम, किसी को भ्रमित करके कि उसे बताया जाए कि उसके लिए शुभकारी है, स्वास्थ्यकारी है, अच्छा है, लेकिन वास्तव में वो उसके लिए दुखकारी है। तो ये भ्रम और भय, भय का व्यापार हो रहा है, भ्रम का व्यापार हो रहा है, अनेकता में बांटने का व्यापार हो रहा है, लालच का व्यापार हो रहा है, लोगों को बीमार करने का व्यापार हो रहा है, उनके मन मस्तिष्क, मन को बीमार करने का, मन की वृत्तियों को बिगाड़ने का, चित्त की वृत्तियों को बिगाड़ने का, स्वास्थ्य को बिगाड़ने का, अध्यात्म को बिगाड़ने का, धर्म को अधर्म के मार्ग पर ले जाने का। क्योंकि धर्म यही कहता है कि तुम जो इंद्रियों के जो जय हैं, उनके क्षणिक सुख को छोड़ करके इन पर जय प्राप्त करो, नित्य निरंतर सुख, जिसे परम सुख कहा गया है, उसे प्राप्त करो, इंद्रियों से पार पाओ, इन पर विजय प्राप्त करो, इनकी अधीनता, इनकी गुलामी के बंधनों से को काट डालो, यही धर्म है। तुम परमात्मा के प्रतिनिधि हो, मालिक नहीं हो, मालिक तो परमात्मा ही है। इस धरती को की सुंदरता को संयोजे रखो, इससे संयुक्त रखो। लेकिन आज इसके विपरीत परिस्थितियां बन रही हैं, इसलिए सभी को समय रहते जागृत रहकर, सचेत होकर के, जो युग परिवर्तन का समय, युग परिवर्तन इसीलिए होता है जब सदाचार, शिष्टाचार नहीं रहता है तो महाभारत होता है। सदाचार, सद्ज्ञान, ईमानदारी, समझदारी, जिम्मेदारी, बहादुरी होती है तो ये भारत होता है। भारत इसे कहते हैं। और जब अनाचार, अत्याचार, अन्याय, इंद्रियों के
अधीनता में लोग होते हैं तो यहाँ महाभारत होता है। धर्म की स्थापना के लिए युग का परिवर्तन होता है, वही समय ये चल रहा है। ग्रह नक्षत्र अतिचारी हो गए हैं, अति शीघ्रता से गति ग्रह नक्षत्रों की अवस्था बदल रही है। प्रकृति अतिचारी है, धरती अतिचारी है, मनुष्य की वृत्ति अतिचारी है। इसलिए जो कुछ होगा वो सनातन के संस्कार, संस्कृति, सत्य के स्थापना, इसके शुभ के लिए होगा। इसलिए सत्य धर्म के समर्थन में, सहयोग में, इसके संग में खड़े रहें। जय जय श्री राम।